मेवाड़ में एक राजा हुए, उन राजा का नाम था कर्ण सिंह। क्या नाम था? या उन्हीं का एक नाम हो रहा है रण सिंह। क्या नाम है? कर्ण सिंह के एक बेटा हुआ, उसका नाम है क्षेम सिंह। क्या नाम था? मेवाड़ में जो भी राजा होते हो नाम क्या क्या लगाते? रावल। क्या लगाते? तो जो भी राजा बनेगा वो क्या लगेगा? रावल। तो रावल कौन बना? सेम सिंह। बाकी जो भाई होंगे वो क्या लगाएंगे? राणा। तो राणा जो बना उस भाई का नाम था राहब। क्या नाम था? बड़ा भाई जो राजा बनेगा वो तो राजधानी रख लेगा, राजधानी चित्तौड़ है तो उसने क्या रख लिया? चित्तौड़। छोटे भाइयों को गांव मिलेंगे, किसी को कोई गांव, किसी को कोई गांव। तो राहब को कौन सा गांव मिला? कौन सा गांव मिला? यही होगा। अब इसके बाद रावल कौन बनेगा? इसका बेटा, पोता, पड़पोता, सड़पोता, लड़पोता, खड़पोता, ऐसा ही कुछ होगा। तो यहां पे जाके एक रावल बन रहा है, उसका नाम है रतन सिंह। क्या नाम है? यहाँ इसके जो वंशज होंगे वो क्या बनेंगे? राणा। इसका बेटा, पोता, लगातार पीढ़ियां चलती जाएगी। यहां पर एक राणा बने, उनका नाम है लक्ष्मण सिंह। क्या नाम है? तो जब चित्तौड़ का रावल कौन है? रतन सिंह। तब सिसोदा का राणा कौन था? रतन सिंह पर 1303 में अलाउद्दीन खिलजी हमला कर देता। तो अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया तो रतन सिंह ने अपने भाई बंधु जो आसपास थे उनको कहा आओ भाई सहायता करने के लिए। तो सिसोदा से सहायता करने के लिए कौन आया? साके में भाग लिया। मैंने कहा साके में सारे लड़ते हुए मारे जाते, इसलिए लक्ष्मण भी लड़ता हुआ मारा गया। और इसके 7 बेटे लड़ते हुए मारे गए। कितने बेटे लड़ते हुए मारे गए? 7 बेटों में जो सबसे बड़ा बेटा था उसका नाम था अरी सिंह। क्या नाम था? और अरी सिंह का जो बेटा था उसका नाम था हमीर। अरी सिंह का बेटा था उसका नाम क्या था? कौन सिसोदा का कौन बंदा साके में लड़ता हुआ मारा गया? लक्ष्मण सिंह। आपने कितने बेटों के साथ? 7। उन 7 में बड़ा बेटा कौन था? इसका एक बेटा इसमें जिंदा रह गया, वापस चला गया था। तो उस एक बेटे का नाम था अजय सिंह। क्या नाम था? अजय सिंह। आप सुनो, लक्ष्मण सिंह का बड़ा बड़ा बेटा कौन था? अरी सिंह। कौन था? अरी सिंह। ऐसा कहा जाता है कि अरी सिंह जो था वो जब तक ये लड़ाई नहीं हुई थी, उस लड़ाई से पहले की बात है, इसके पिताजी लक्ष्मण सिंह सिसोदा के क्या बने हुए? राणा। अरी सिंह बड़ा है तो लक्ष्मण सिंह के मरने बाद अगला कौन बनना चाहिए? अरी सिंह। राजकुमार हो गया, एक प्रकार का सामंत का बेटा तो हो गया। एक दिन अरी सिंह अपने कुछ दोस्तों के साथ में शिकार खेलने के लिए गया। जब वो शिकार करने के लिए गया तो दोस्त चल रहे हैं घोड़ों पर, साथ में वो घोड़े पर चल रहा है। रास्ते में दोनों तरफ खेत है, बीच में एक रास्ता जा रहा है। रास्ते में एक लड़की अपनी भैंस को पानी पिलाने के लिए जा रही थी। इसके साथ में जो दोस्त थे उनमें से किसी एक दोस्त ने उस लड़की को कमेंट कर दिया, कुछ लड़की को छेड़ दिया कोई। तो उस लड़की गुस्सा आया, उस लड़की ने उसकी तरफ देखा ही नहीं। वो जो उसके हाथ में रस्सी थी, वो रस्सी पता नहीं उसने कैसे घुमा के यूं फेंकी कि घोड़े के पैरों में गई, घोड़ा और घुड़सवार दोनों नीचे। साथ में देखकर क्या हुआ क्या हुआ, किसी ने कहा अरे इसने उस लड़की को छेड़ दिया था। वो लड़की भगवान जाने कैसे रस्सी घुमा के गई, ये नीचे चित आया। और लड़की चुपचाप आगे बढ़ गई, वो बोली नहीं इनसे कुछ। साथ वालों ने कहा खड़े हो जा, कपड़े झाड़ ले, हमने वीडियो नहीं बनाया तेरा। वरना आजकल तो वीडियो बना लेते हैं लोग। पर उनको लगा कि यार लड़की ट्रिक गजब खेल गई यार, गजब बहादुर लड़की है, और इस प्रकार गिरा आगे चली गई, डर भी नहीं लगा उसको कि हम 6-7 लोग हैं। और अब वो अपना शिकार खेलने में बिजी हो गए। तब अपने राजस्थान में सबसे अच्छा शिकार माना जाता जंगली सुअर। इसका शिकार। और जंगली सुअर बड़ा खतरनाक जानवर होता है, जल्दी से मरता भी नहीं जंगली सुअर। अरिश सिंह ने जंगली सुअर के तीर मारा, जंगली सुअर के तीर लगा, पर वो मरा नहीं, वो भाग गया खेत के अंदर। खेत के अंदर भागा तो हरी सिंह को लगा खेत के अंदर घुस के पकड़ के लाऊंगा इसको। हरी सिंह जब खेत में घुसने लगा, आगे वही लड़की जो सुबह भैंस को पानी पिलाने के लिए जा रही थी वो आगे खड़ी थी। उसने कहा अरे किधर? खेत है, दिख नहीं रहा, घोड़ा लेके अंदर घुसोगे तो खेत पूरा बर्बाद हो जाएगा। बार बार हरी सिंह ने, अरे मेरा वो शिकार चला गया, सुअर चला गया। उसने कहा तू बाहर रहे, मैं तेरे उस सुअर को पकड़ के ला दूंगी, पर तू बाहर रहे, खेत के अंदर नहीं घुसेगा। उसने कहा जंगली सुअर मार देता है आदमी। उसने कहा ऐसे जंगली सुअर डेली पकड़, तू बाहर खड़ा रहे। वो लड़की अपना तीर कमान उठाती है, अंदर जाती है, जंगली सुअर को मारती है, घसीटते हुए बाहर लाती है। और हरी सिंह को लगता है इतनी बहादुर लड़की, सुबह तो अपने उस घुड़सवार को पटक गई थी, अब किसको मार के आई है? जंगली सुअर को घसीट के अकेले लेके आई। और हरी सिंह ने पूछा कि ब्याह नहीं हुआ तुम्हारा? हरी सिंह को पता चला, हरी सिंह उसके पिताजी के पास गए और उसके पिताजी को जाकर कि भाई मैं आपकी लड़की से शादी करना। सिसोदा का राजकुमार खुद शादी करना चाहता है, साधारण किसान बेचारा क्यों मना करता? उसने कहा भाई अभी ले जाओ हाथों हाथ। 5-7 दोस्त आए हुए थे, हाथों हाथ ही वहां पे ब्याह करके आ गया। पर हरी सिंह को ये लगा कि यार अब पिताजी को जाके क्या कहेंगे? तो पिताजी को जाके ये तो कैसे कहेंगे मैं शिकार करने गया था और खुद ही हो गया? भाई ये तो नहीं कहा जा सकता ना। तो उसने अपने माँ को और भाइयों को जाके बताया भाई मैं ऐसे ऐसे ब्याह करके आ गया, और पिताजी को बताऊंगा तो पिताजी गुस्सा करेंगे। तो माँ और भाइयों ने कहा कि ठीक है तू बता ही मत एक बार। अब लंबा चौड़ा इलाका था, उस गांव में अपने वो घर है वहां पे रह जाओ, धीरे धीरे बात ठंडी मीठी पड़ेगी तब बता देंगे अपने। तो ये हरी सिंह अपने इस एक रानी को अलग ही गांव के अंदर रखा करता था। इनके एक बेटा हुआ, बेटे का नाम रखा गया हमीर। क्या नाम रखा गया?
इन बिटवीन ये चित्तौड़ वाली लड़ाई होती है। चित्तौड़ वाली लड़ाई के अंदर लक्ष्मण सिंह, अरिज सिंह और उसके 6 भाई लड़ते हुए मारे जाते। एक भाई बचता है, भाई कौन है? अजय सिंह। तो वो सिसोदा का क्या बना? सामंत। और उसको पता था कि भाई मेरा जो भाई था बड़ा अरिज सिंह, उसकी वाइफ और उसका बेटा अलग गांव में रहते हैं। वो गया और उसने जाकर, भाई भाभी जी, भले ही पिताजी को मेरे भैया किसी भी वजह से ना बता पाए हो, पर आपका हिस्सा तो है ही हमारे घर में, अब आप यहाँ मत रहो, आप वहां चलो, वहीं रह जाओ। तो हमीर और हमीर की माँ वहीं सिसोदा में आके रहने लगे। और सामंत कौन बना हुआ है वहां का? अजय सिंह। भाई बड़ा वो था, बचा हुआ वो, तो वो बना हुआ है। इस सिसोदा के आसपास में कोई डाकू था, उस डाकू का नाम मुंजा, क्या नाम था? और मुंजा ने बड़ा यूं किसानों को तकलीफ देना शुरू किया। वो किसानों की फसलें उठा के ले जाता, उनके पशु खोल के ले जाता, लोग बड़े परेशान थे। तो अजय सिंह के पास है, उन्होंने अजय सिंह को आका कि भाई ये मुंजा तंग करता है यार, तू हमारी हेल्प कर। तो अजय सिंह ने अपने बेटे को भेजा। अजय सिंह के बेटे का नाम था सज्जन सिंह। क्या नाम था उनका? सज्जन। जाओ और जाके उस डाकू को मार के आओ। और सज्जन सिंह डाकू को मारने के लिए गया, पर डाकू ने सज्जन सिंह को कूट दिया। तो सज्जन सिंह वापस आया बेचारा, उसने कहा डैडी यार पार नहीं पड़ी, और उधर तो उसने मेरी मूंज बना के रख दी यार मुंजा ने, मैं हरा ही नहीं सका। हमीर वहीं खड़ा था, हमीर छोटा था, 13-14 साल का ही था। उसने कहा कि चाचा जी प्लीज एक बार मुझे जाने दो। अजय सिंह ने कहा यार तुम अभी बच्चा है, पहले कभी गया भी नहीं किसी युद्ध के अंदर, तेरे को यार यूं भेजने का जी नहीं करता मेरा। ये तेरी माँ कहेगी कि भाई इसके पिताजी नहीं, इसलिए चाचा हर कहीं भेज देता है इसको। अमीर ने कहा चाचा जी इतनी चिंता मत करो, पहले इस्तेमाल करो। हमीर गया, हमीर मुंजा बालेचा का सिर काट के लाता है, वो जो डाकू था उसको मार के आता है। और अजय सिंह ने कहा आवाज मेरे चीते, तेरे में तेरे पिताजी के गुण है, तेरे पिताजी भी इतने ही बहादुर थे, मैं तो वैसे भी इस सीट पर इसलिए बैठा हुआ हूं क्योंकि तुम छोटे थे, बाकी हिसाब तो तेरे पिताजी का है। भाई यदि लड़ाई ना होती तो लक्ष्मण सिंह के बाद कौन बनता? अरिज सिंह। अरिज सिंह के बाद कौन बनता? हमीर। तो अजय सिंह ने अपने भतीजे को बना दिया। तो उसने सिसोदा किसको दे दिया? हमीर को। यही हमीर बाद के अंदर बनवीर सोनग्रा को हराता है, बनवीर सोनग्रा को हरा के चित्तौड़ पे क्या कर लेता है? कब्जा। पर अजय सिंह का खुद का बेटा कौन था? सज्जन सिंह। वो बड़ा नाराज हुआ और उसने अपने पिताजी को कहा कि बापू सेहत के लिए तुम हानिकारक हो, और ऐसे कैसे कर सकते हो यार, मेरे को भी तो बना सकते थे, चाचा जी वाले ताऊ जी वाले बेटे को बना दिया आपने, पापा मेरे हो बना रहे हो उसको। सज्जन सिंह नाराज हुआ, सज्जन सिंह नाराज होकर चला गया महाराष्ट्र। कहां चला गया? सिसोदा से कहां चला गया? उस सज्जन सिंह की 19वीं पीढ़ी में महाराष्ट्र में पैदा हुए महाराज छत्रपति शिवाजी। कौन पैदा हुए? महाराज छत्रपति। और शिवाजी ने चीख चीख के कहा कि हम सिसोदा से आए इसलिए हम सिसोदिया हैं, हम सिसोदा से आए इसलिए क्या है? तो जो गोहिलों की 24 ब्रांच उनमें एक ब्रांच शिवाजी वाली है। तो शिवाजी ने ये भी बाद में क्या थे? सिसोदिया। तो सिसोदिया क्यों है वो? क्योंकि सिसोदा से गए थे। कौन से गांव से गए थे? तो जो भी सिसोदा से निकले वो सारे के सारे क्या कहलाए? पहले पड़ गई बात। हमीर के बाद मेवाड़ में जीते राजा बनेंगे, नाम क्या लगाएंगे? राणा। सिसोदिया लगाएंगे और क्या लगाएंगे? राणा। हमीर से पहले वाले क्या लगाते थे? रावल। क्या लगाते? रावल।